हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड पे। मैं प्रभात कुमार गुप्ता आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, क्या हुआ करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? ठीक है, जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो जब हमारे पास एक हेटेरोजाइगस पेयर में दो अलग अलग प्रकार के जब एलील्स होंगे, तो उसमें से कोई भी एलील अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सर इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जब हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन फ्लावर की, या फिर इसको हम डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर, इसका साइंटिफिक नेम क्या हुआ करता है? सर इसका बोटेनिकल नेम है एंटीराइनम मेजस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ डॉग फ्लावर। ठीक है, इसके अंदर सर क्या हुआ करता है कि जब इसके अंदर हम व्हाइट फ्लावर, ठीक है, व्हाइट फ्लावर और रेड फ्लावर, ठीक है, दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो सर अपने को जो रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं, उनके अंदर ना तो रेड कलर दिखाई देता है ना व्हाइट कलर दिखाई देता है। सर यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर मिलने लग जाते हैं। कैसे कलर? पिंक कलर के फ्लावर मिलने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो रेड फ्लावर होता है ना, उसके अंदर जो है कैपिटल आर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हुआ करते हैं। कौन से? कैपिटल आर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हुआ करते हैं। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास जो है जो व्हाइट फ्लावर है, उसके अंदर स्मॉल आर, ठीक है, दोनों एलील प्रेजेंट है। ओके, तो ये जब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं, एक बार फिर से मैं फ्रेश आपको मेल एंड फीमेल पेरेंट के साथ रिप्रेजेंट करके दिखा दूं। ये हमारे पास जो है क्या बोलते हैं कि कैपिटल आर जीनोटाइप वाले, ये हमारे पास मेल फ्लावर है। ठीक है, इसको हम मेल साइन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, मेल प्लांट। इसको हम क्रॉस करा रहे हैं व्हाइट फ्लावर के साथ। बच्चा, इसको हम क्रॉस करा रहे हैं व्हाइट फ्लावर के साथ, जिसका जीनोटाइप है स्मॉल आर, एंड दिस इज फीमेल फ्लावर। ये है हमारे पास फीमेल फ्लावर। जब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, सर क्रॉस कैसे कराते हैं? अरे पेरेंट है तो इसके अंदर पहले क्या करना पड़ेगा? गैमेट बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज गैमेटोजेनेसिस। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस करा रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस, सर गैमेटोजेनेसिस होगा तो क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। यहाँ पे भी हमारे पास गैमेट बन जाएगा। एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और बाद में ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेगा, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे हमारे पास हेटेरोजाइगस कैपिटल आर स्मॉल आर वाले ऑफस्प्रिंग मिल गए। ठीक है, हमारे पास हेटेरोजाइगस कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले ऑफस्प्रिंग मिल गए। सर ये जो है कैपिटल आर अगर डोमिनेंट एलील है और ये रिसेसिव एलील है, तो दोनों के मिलने पे जो हेटेरोजाइगस है उसके अंदर कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो उसका एक्सप्रेशन दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ना तो कैपिटल आर फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ना स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फेनोटाइप दिखाई देता है F1 जेनरेशन के अंदर, जो अपने को F1 जेनरेशन में ऑफस्प्रिंग जो मिले, इनके अंदर जो हेटेरोजाइगस है, ये पिंक कलर के फ्लावर अपने को देखने मिलते हैं। जबकि ये कैपिटल आर वाले पेरेंट ये थे रेड, जहाँ पे डोमिनेंट एलील था, और ये कैसे थे? हमारे पास ये थे व्हाइट। ये कैसे थे? व्हाइट थे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, इसके अलावा सर कोई और एग्जांपल है? ठीक है, इसके अलावा और एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, इसके माध्यम से हम आपको एक और जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाएंगे। उसका नाम है प्लियोट्रोपिज्म। क्या नाम है उसका? प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, जैसे कि हमारे मटर की सीड के अंदर जो स्टार्च ग्रेन का सिंथेसिस होता है, उसको जो कंट्रोल करने वाला जीन है, ठीक है, उसको जो कंट्रोल करने वाला जीन है, ठीक है, वो क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी। ये जो जीन है उसके दो अल्टरनेट फॉर्म, कैपिटल बी और स्मॉल बी, यही दोनों एलील मिल करके मटर के अंदर सीड जो है उसमें स्टार्च का कैसा ग्रेन सिंथेसिस होगा,
एफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ग्रेन और इनएफिशिएंट सिंथेसिस। ठीक है, अगर सर कैपिटल बी डोमिनेंट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट, तो उस केस में हमारे पास एफिशिएंट स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस होगी, लार्ज साइज के बोल्ड साइज के स्टार्च ग्रेन सिंथेसाइज होंगे और साथ में सीड का जो शेप दिखाई देगा वो भी बोल्ड और राउंड दिखाई देगा। ओके, अच्छा सर हमारे पास अगर कैपिटल बी जीन वाला हमारे पास अगर पेरेंट है, ठीक है, अगर कैपिटल बी वाला हमारे पास पेरेंट है, ये मेल पेरेंट है, तो इसके अंदर जो फिनोटाइप होगा ये कैसा दिखेगा, इसके अंदर बोल्ड शेप, बोल्ड राउंड दिखाई देगा। ठीक है, एंड और कैसा होगा, इसके अंदर एफिशिएंट स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस होगी। ठीक है, एफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन बड़े साइज के होंगे। ओके, यहां पे हम बात करते हैं कि सर अगर जीनोटाइप स्मॉल बी है, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे रिंकल्ड, कैसे रिंकल्ड सीड होंगे हमारे पास। ठीक है, रिंकल्ड सीड हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं हमारे पास, और साथ में स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस उतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी, तो इनएफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस एफिशिएंट नहीं हो पा रही है, स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस ठीक से इसके अंदर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये हमारे पास फीमेल पेरेंट हो गए। ठीक है, ये हमारे पास फीमेल पेरेंट। अगर सर दोनों के बीच में क्रॉस करा दें, व्हाट वी विल सी इन F1 जनरेशन। ठीक है, सर पहले गैमेट बनाएंगे, क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे, स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज्यादा ले लिया, तो यहाँ पे मैं गैमेट लिख देता हूं। ये हमारे पास हो गया है हाँ गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे सर गैमेट बन गया बी, कैपिटल बी, और यहाँ पे बन जाएगा स्मॉल बी, इज द गैमेट। ओके, ये हमारे पास क्या है, गैमेट्स है। इनके बीच में करा देंगे फ्यूजन, तो बन जाएगा हमारे पास F1 जेनरेशन। इनके बीच में हो गया फ्यूजन, बन गया F1 जेनरेशन। तो सर कैसा दिखाई देगा, अभी ये जो है हमारे पास जीनोटाइप जो मिला है F1 का, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ। ये हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल बी, ये तो हेटेरोजाइगस हो गया। ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है हमारे पास जो शेप दिखाई दे रहा है, इसका जो शेप दिखाई दे रहा है वो कैसा है, वो राउंड है। वो कैसा है, राउंड एंड बोल्ड सीड है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो स्टार्च ग्रेन की बात करते हैं हम, जब हम स्टार्च ग्रेन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट साइज के हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट साइज्ड स्टार्च ग्रेन आर सिंथेसाइज्ड। मीडियम साइज के, इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस हो रहे हैं। मतलब कि सर ये अगर डोमिनेंट था तो इसको तो पूरा पूरा लक्षण दिखाना चाहिए था, बड़े बड़े साइज का स्टार्च ग्रेन बनाना चाहिए था, लेकिन बड़े बड़े साइज का बनता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इनएफिशिएंट सिंथेसिस हो रहा है, बन ही नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, दोनों का एक्सप्रेशन अपने को देखने नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन सिंथेसाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्च ग्रेन को अगर हम एज ए फेनोटाइप देखें, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, अगर हम स्टार्च ग्रेन को फेनोटाइप के रूप में देखें, तो इसके लिए हमारे पास ये जो जीन है ये हो गया इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन अगर हम पहले यहां पे हम फेनोटाइप की बात करें, ये फर्स्ट फेनोटाइप ले लेते हैं, इसको हम सेकंड फेनोटाइप ले लेते हैं।
अगर हम फर्स्ट फेनोटाइप की बात करें तो इस शेप के लिए यहाँ पे डोमिनेंस का काम हो रहा है, यहाँ पे डोमिनेंस देखने मिल रहा है अपने कैपिटल बी का, ठीक है। सेम जीन, एक ही जीन है लेकिन दो दो कैरेक्टर को, दो दो फेनोटाइप को एक साथ रेगुलेट कर रहा है, दो दो फेनोटाइप को एक साथ कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे जीन जो एक साथ दो ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, दो ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वैसे जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलते हैं इसको? प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन। इसको जरा इरेज कर दें थोड़ा सा बेहतर तरीके से, आपको कुछ लिख कर दिखा दें। प्लियोट्रॉपिक जीन, ये हमारे पास क्या हुआ करते हैं? ठीक है, ऐसे जीन जो एक साथ एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाते हैं। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिज्म। सर मटर के पौधे में बताया, क्या इंसानों के अंदर भी ऐसा देखने मिलता है? कोई कैरेक्टर है ऐसा जो इंसानों के अंदर देखने मिलता है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है हमारे पास, फिनाइलकीटोन्यूरिया इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? प्लियोट्रोपिज्म। ओके, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।